तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीफ वाली चॉकलेट से सावधान, पर कैसे? हम आपको बताते हैं कि उदयपुर में चिली मिली नाम से एक चॉकलेट बिक रही है और इस चॉकलेट पर लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान। बीफ जिलेटिन कंटेंट वाली ये चॉकलेट बिकने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खाद्य विभाग की ओर से लेबोरेटरी भेजा गया है इस चॉकलेट के सैंपल को, और ये चिली मिली चॉकलेट से सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान से बनी हुई कथित तौर पर यह चॉकलेट यहां पर कैसे पहुंची, चिली मिली चॉकलेट को लेकर के लोग अब सावधान हो रहे हैं। कई सवाल हैं जिनको लेकर के जांच भी हो रही है। इस चॉकलेट पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे उदयपुर ले चलते हैं। सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, ये बहुत ही गंभीर है कि आखिरकार पाकिस्तान से निर्मित चॉकलेट यहां पर बिक रही है। क्या जानकारी इस चॉकलेट को लेकर के, कब से बिक रही है, क्या कंटेंट है, कुछ जानकारी मिल पाई है कपिल? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा गंभीर मामला सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान में ये बनी हुई जरूर है, मेड इन पाकिस्तान इसके उस पर जो इसका रैपर है उस पर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो कंटेंट बताया गया उस कंटेंट में बीफ जिलेटिन बताया गया है, जो बेहद गंभीर बात सामने आती है। क्योंकि आप देखिए कि चॉकलेट के अंदर किस तरह का कंटेंट शामिल है। आमतौर पर कोई भी जो बच्चा है वो उसको देखकर नहीं खाता, लेकिन इस तरह की चॉकलेट यदि बाजार में आती है तो अब अनजान में कई लोगों ने इसका सेवन किया होगा। फिलहाल उदयपुर में ये जानकारी सामने आई कि एक चिली मिली नाम की चॉकलेट जो है वो यहाँ पर बिक रही है और उसके अंदर बीफ जिलेटिन कंटेंट शामिल है। उस चॉकलेट का जो रैपर है उस पर जो कंटेंट लिखे गए हैं उसमें बीफ जिलेटिन स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। यही नहीं, उस पर मेड इन पाकिस्तान भी साफ तौर पर लिखा गया है। इसका मतलब पाकिस्तान से बीफ की ये चॉकलेट बनकर भारत भेजी जा रही है और यहाँ पर ये चॉकलेट बाजारों में बिक रही है। इसकी जानकारी जैसे ही सामने आई, आप जो दुकानदार थे उन लोगों में हड़कंप मच गया। एक दुकान पर 3 पैकेट में ये चॉकलेट बरामद हुई है। फूड इंस्पेक्टर ने चॉकलेट को बरामद कर सैंपलिंग के लिए इन्हें भेज दिया है, लेकिन और भी कई जगह पर इस तरह की चॉकलेट्स जो हैं वो बिकने की संभावना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने समय से ये बिक रही है इसको लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि किसी ने भी इस पूरे मसले को गंभीरता से नहीं लिया था। चॉकलेट में किस तरह के कंटेंट शामिल होकर बिक रहे हैं, इस मामले में किसी भी अधिकारी ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की थी। लेकिन अब जब मामला सामने आया है तो सैंपल ले लिए गए हैं। जो जितनी भी चॉकलेट एक दुकान पर, चॉकलेट स्टोर जो है वहां पर 3 पैकेट चॉकलेट के मिले हैं। फूड इंस्पेक्टर ने तीनों पैकेट को जब्त कर लिया है और सैंपलिंग करवाई जा रही है, लेकिन दूसरी दुकानों पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की जानकारियां सामने नहीं आई है। जी, लेकिन ये दरअसल ये बीफ जिलेटिन जो कंटेंट है वो क्या है, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? क्या बाकी के चॉकलेट्स में भी इस्तेमाल होता है? और ये जो दुकानदार यहाँ पर कैसे लेकर के आया चॉकलेट? देखिए, बीफ स्पष्ट तौर पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो है वो कंटेंट उसके अंदर शामिल है, मतलब उसमें गोवंश का मांस शामिल है। ये स्पष्ट तौर पर बीफ जिलेटिन के कंटेंट को देखकर साफ प्रतीत होता है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि कंटेंट पर कि में लिखा हुआ है, लेकिन सैंपल के दौरान यदि इसकी पुष्टि होगी तभी विधिवत कार्रवाई जो है वो दुकानदार पर की जा सकेगी। दूसरी ओर जिस दुकान से ये बरामद हुई है उस दुकानदार का कहना है कि उदयपुर से कुछ लोगों ने इस चॉकलेट की डिमांड की थी। उस डिमांड पर ये चॉकलेट मुंबई से लाई गई है। मुंबई से ये 3 पैकेट लाए गए थे और जिस ग्राहक ने इसकी डिमांड की थी वो ग्राहक उसके बाद में दुकान पर खरीदने के लिए नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि यदि एक दुकान पर ये चॉकलेट मिल रही है तो संभवतः और भी कई जगहों पर इस चॉकलेट के मिलने की संभावना है, बिकने की संभावना है। लेकिन जैसे ही अब ये जानकारी सामने आई है, कार्रवाई होने की बात सामने आई है, अधिकांश दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ और कई दुकानदारों ने अपने दुकानों से इस चॉकलेट को हटा दिया है। जी, क्या यह भी सामने आया है कि ये एक ही दुकान पर इस तरह की चॉकलेट बिक रही थी, या फिर कपिल बाकी की दुकानों पर भी इस तरह की चॉकलेट बिक रही है? सप्लाई कौन कर रहा है? अगर ये कह रहे हैं कि मुंबई से यहां पर आ रही है तो मुंबई से यहां तक कौन ला रहा है, और मुंबई में कहां से आ रही है, इसको लेकर के भी कोई जानकारी है? क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ था स्क्रीनशॉट, जिसमें कहा गया था कि एक जो ख्यातिनाम कंपनी है उसमें भी इस तरह की शिकायत बताई गई थी, और उस कंपनी ने सामने आकर के बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ये जो बीफ जिलेटिन है उसका इस्तेमाल कई सारी चॉकलेट कंपनियां करती हैं।
उन्होंने ये बताया था कि इसमें हलाल मीट का इस्तेमाल करती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार यहां तक ये तमाम चीजें कैसे पहुंची? क्या किसी साजिश की बू इनमें आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो चॉकलेट है इस पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है बीफ जिलेटिन हलाल। इसका मतलब इस पर भी हलाल मीट का इस्तेमाल जो है इस चॉकलेट में किया गया है। हाँ। दूसरा, मुंबई से लाई गई है। हमने जब फूड इंस्पेक्टर से ये जानने की कोशिश की कि ये जहां से लाई जा रही है वहां पर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि वो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसे में सिर्फ वे उदयपुर में मिल रही चॉकलेट पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि इस तरह के कंटेंट और भी चॉकलेट्स में पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला मसला जो है वो पूरा नजर आता है। दूसरा, आप देखिए कि उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में कई सारी दुकानें हो सकती है जहां पर मिल रही है, लेकिन अब जब एक दुकान पर कार्रवाई हुई है तो ये सूचना मिल रही है कि कई दुकानदारों ने, जहां पर ये चॉकलेट शायद उपलब्ध थी, उन दुकानदारों ने अपनी दुकान से इस चॉकलेट को हटा दिया है। अब मेड इन पाकिस्तान की ये दूसरी बात, साजिश की अगर हम करें तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी साजिश होने की जो संभावना है ये भी जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये चॉकलेट बिलोचिस्तान मेड इन पाकिस्तान स्पष्ट तौर पर इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, और पाकिस्तान से चॉकलेट जो है वो भारत बेचकर, जिसमें बीफ का कंटेंट है, वो बाजारों में सप्लाई की जा रही है। आमतौर पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चॉकलेट खाने से पहले उसके कंटेंट पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो ऐसे में कई सारे बच्चे जो हैं वो, क्योंकि ये जेली की चॉकलेट है तो आमतौर पर छोटे बच्चे इस चॉकलेट को खाते हैं, बड़े लोगों की पसंदीदा चॉकलेट ये नहीं है, छोटे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, तो वे लोग कंटेंट को कतई ध्यान में नहीं रखते और संभवतः कई बच्चों ने इस चॉकलेट के मार्फत बीफ जो है वो खा लिया होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर हम, और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि इससे लेकर के पुलिस और प्रशासन जांच में जुट गया है। आखिरकार ये कहां से आई, कैसे आई, क्या इसके पीछे किसी साजिश का हाथ हो सकता है, तमाम तथ्य हैं जिन पर जांच जारी है फिलहाल।